ग्राफ्टिंग यूट्यूब चैनल MDNJ में स्वागत है किसान साथियों आपका। आज मैं बताऊंगा आपको सरसों की खेती करके यानी राई की खेती करके आप कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि राई की खेती एक सुस्त हलाली वाला काम है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। जो लोग हलाल होते हैं, जो किसान, उनके लिए बहुत बेस्ट विकल्प है और उत्पादन भी इसका अच्छा मिलता है, क्योंकि इसमें बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं रहती। एक से दो या तीन बार पानी दे दे तो अच्छा उत्पादन मिल जाता है इसमें। तो ये सुस्त लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। जिनकी इच्छाएं नहीं होती, कंजूस लोग होते हैं कि पैसा लग जाएगा ज़्यादा हमारा खेती में, उनके लिए ये बहुत अच्छी खेती होती है। आपको बीज लाना है मार्केट से, जुताई जुलाई करके रोटोवेटर अगर चला सकते हो, और ऐसा ही उबड़ खाबड़ खेत में भी अगर छटक देंगे और पानी चला देते हैं, या इससे भी बुक जाता है, ट्रैक्टर से भी बोनी होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प रहता है। क्योंकि कुछ किसान ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते, इसलिए कि वो सुस्ती हलाल रहते हैं कि भाई मेरा पैसा भी ना लगे, कंजूस भी रहते हैं। उनके लिए ये राई वाला ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। जैसे कोई सर्विस करता है तो भाई उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, एक दो पानी आजू बाजू वालों से चलवा के अपना राई की खेती कर सकते हैं। वो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो लोग चाहें तो इस विकल्प को अपना सकते हैं, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम आती है। ज़्यादा लागत का काम नहीं रहता जी किसान साथियों। सरसों की बोनी अगर अपन जल्दी कर देते हैं तो इसमें भी एक नुकसान होता है कि जो कीट का प्रकोप होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए इसकी अंगतक खेती ना करें, ना ही कि इसको सबसे पहले बोनी कर लें, ना ही कि सबसे लेट बोनी करें। लेट में भी यही प्रक्रिया रहेगी कि माहू वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है किसान साथियों। इसलिए सरसों की खेती बीच में यानी मध्य में करें। जैसे स्टार्टिंग में गेहूं की बोनी जब चालू हो जाती है, इसके कुछ दिन बाद यानी ठंड पड़ना चालू हो जाए, जब इसकी बोनी करना चाहिए। इसकी बोनी छटक के भी कर सकते हैं आप, सिड्डल के माध्यम से लाइन की भी बोनी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी बोनी करके अधिक लाभ कमा सकते हैं, अधिक मुनाफा मिल सकता है, अधिक पैदावार बढ़ सकती है। और ये एकदम सुस्त लोगों का काम है, बिल्कुल जिनका जी नहीं चलता, उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन विकल्प है इसका। अब कर लेते हैं किसान मित्रों वैरायटी की बात। तो 45S, 46S, इस तरीके की वैरायटियाँ होती हैं। इसको लेकिन रोटोवेटर अगर चला के आप लगाते हैं यानी कम जुताई वाले में, तो इसमें लोड अधिक पाया जाता है, क्योंकि इसका दाना जो है मोटा होता है। तो किसान साथियों, वो जो आपकी सरसों रहेगी वो ज़मीन में लेट जाएगी, तो फिर उतना प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। इसलिए गहरी जुताई करके अगर आप सरसों लगाते हैं, जड़ नीचे तक चली जाती है। अगर उसका तना अच्छा बना रहता है तो लोड कितना ही हो जाए, झाड़ जो है ज़मीन में नहीं गिरता, और जब ज़मीन में नहीं गिरेगा तो नुकसान नहीं होगा, प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है। तो इसलिए गहरी जुताई करके आप फिर रोटोवेटर चला के फिर लगा सकते हैं इसको। 45S, 46S, ये इस तरीके की 2-3-4 वैरायटी हैं मार्केट में। पर इसमें भी ध्यान रखें कि आपको कोई नकली वाली ना मिल जाए, क्योंकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। लोग बताते कुछ हैं, पैकेट में कुछ छपा रहता है और मिलता कुछ है। तो आप अच्छे जो दुकानदार होते हैं यानी बेचने वाले, उनसे संपर्क करें, जो इनकी बड़ी दुकानें हों, और खूब अच्छे से देख कर लें, क्योंकि धोखाधड़ी का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है। कुछ भी पैकेट में पैक करके बेच रहे हैं। और बीज उपचार करके ज़रूर बोएं, ख़ास तौर से बीज उपचार कर लें।
अगर पैकेट में भी अगर कलर लगा है तो ये नहीं, उसके माध्यम से एक बीज उपचार का पैकेट आता है, वो दिखा दूंगा मैं। आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं जिससे चींटी वगैरह या चड्ढे वगैरह उसको नहीं खाते। बीज उपचार करके ही बोना चाहिए किसान साथियों, क्योंकि गलती अपन थोड़े से पैसों के लिए कर लेते हैं। कंजूसी करना चाहिए पर इतनी भी नहीं कि अब 200-300 रुपये का पैकेट है या 100 रुपये का पैकेट है तो बिल्कुल ही कंजूसी कर लिए। अरे भैया नहीं है कुछ तो आप फालीडाल पाउडर जो आता है 40-45 रुपये का, वो भी ले सकते हो। और जो क्या कहते हैं उसको, वो आता है एक फाउंड करके एक अरे मेरे को नाम नहीं आ रहा अभी, लाल कीड़ा मारने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं ककड़ी में, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं कीटनाशक के तौर पे। उससे ना ही चिड्ढे खाते हैं और ना ही तुम्हारा चींटी ईटी खाता है। जब तक पौधा जनरेशन हो जाएगा तभी बात अलग है, क्योंकि उसका 3-4 दिन तक असर रहता है उसकी बदबू, तो उसका भी उपयोग कर सकते हो। वो 100 रुपये की डिब्बी आपको अगर जब 10 किलो में पर्याप्त हो जाएगी। वैसे तो 1 कुंटल में वो 100 रुपये की डिब्बी काफ़ी हो जाती है, क्योंकि उसको जितना पानी में मिला के डालना पड़ता है सफ़ेद पानी कर देती है। तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हो लाल कीड़े वाली दवाई का। और फालीडाल पाउडर भी मिला सकते हो आप। और जैसे अपना बीज उपचार करने वाला पैकेट आता है वो भी मिला सकते हो आप चाहें तो बिल्कुल सस्ते से सस्ते में, और आप चाहें तो महंगे से महंगे में। तो जब महंगा बीज लगाए हैं तो भैया अच्छी सी आप देख रेख करें उसकी। थोड़ा सा कहा है मैं बातें इसलिए ऐसी बता रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ लोग जुताई करवा लिए, बखराई कर लिए, सब कुछ मेहनत का काम कर लिए और कंजूसी कायम कर गए और अलाली कायम कर गए। उनको मिलाना महंगा पड़ता है, क्योंकि बीज मिला के बोने में उनके हाथ में तकलीफ हो जाती है, उनको सर दर्द हो जाता है, उनको नींद आने लगती, कहीं उनकी कमर दुखने लगती। अबे भैया जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तो काहे की कंजूसी 100-150 रुपये का पैकेट ना सही है ना। तो किसान साथियों थोड़ी सी कंजूसी और थोड़ी सी लापरवाही के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लोग बाग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। 1 एकड़ में 1 किलो से लेके 1.25 किलो 1.5 किलो तक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि घनी हो जाएगी सरसों। इसलिए क्यों बारीक दाना होता है 1 किलो साइंस यानी वैज्ञानिक बोलते हैं, लेकिन मैं आधा किलो एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ कि अगर चींटी उठा भी लेती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कवर हो जाएगा। इसलिए 1 से 1.5 किलो की बोनी बहुत अच्छी मानी जाती है 1 एकड़ के लिए। यानी आप 1500 ग्राम की बोनी कर सकते हैं 1 एकड़ में, और इसमें लगभग आपका 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन होता है। सरसों की क्वालिटी के ऊपर ये सब डिपेंड करता है किस प्रकार की सरसों है। अब बात कर लेते हैं, इसमें आपको लगभग 1 बोरी यानी 50 किलो की डीएपी लग जाएगी। और समझ लो एक बार में जब बोनी करेंगे, जब ये 50 किलो तो आपको डालना ही डालना है डीएपी के साथ। और लगभग 1 बोरी 45 किलो की मतलब आपको 1 एकड़ में यूरिया भी लग जाएगी। और दोबारा अगर यूरिया का छिड़काव करना चाहते हैं तो कर लें, और एक आध दफ़े कीटनाशक का इस्तेमाल कर लें, जैसे कि माहू वगैरह जब लगने लगती है उसमें फूल में, तब कर लें। पानी का ऐसा ही रहता है, पानी का फर्स्ट में आप सूखी ज़मीन में अगर बोनी कर रहे हैं तो छिड़क के भी बो सकते हैं, शड्डल के माध्यम से भी, कतार वाले सिस्टम से भी बो सकते हैं। तो मेरा तो कहना है कि छिड़काव वाला बहुत अच्छा माना जाता है। किसी अच्छे छिड़कने वाले को ले जाएं और हरैया वगैरह बना लें, यानी पलिया टाइप की ऐसे लकड़ी गड़ा के कोई भी डंडी वगैरह से, तो आपकी मतलब बोनी का पैसा उसमें बच जाता है। और बारीक दाना रहता है वो घुस जाता है। अगर आप उसमें कीटनाशक और कोई भी बीज उपचार अगर मिला लेते हैं तो उससे ये सेफ्टी हो जाएगा कि आपका झींगुर वगैरह और चींटी वगैरह ना खाएंगी। और पानी 2 से 3 बार लगा दें तो इतना पर्याप्त होता है। बिल्कुल स्वस्थ लोगों की खेती है जी, मैंने तो खुद इसको किया है, उसमें कोई काम ही नहीं रहता, 1-2 बार पानी चला दो बस हो गया। फिर मज़ा नहीं आता, जिसकी थोड़ी खेती रहती है उनको अच्छा नहीं लगता है, जो काम वाले बनते हैं उनको मज़ा नहीं आता, क्योंकि सरसों की खेती बिल्कुल अलालों का काम है। इसमें कोई ज़्यादा नहीं रहता, गेहूँ में अधिक पानी लगता है और उसका देख रेख भी ज़्यादा रहती है।
इसकी जो खेती रहती है बहुत राजा खेती है जी। कहीं भी आप रिश्तेदारियों में घूमते रहो जमाने में, बस बोनी कर दो और एक बार पानी दे दो, बस हो गया। और क्या है, दोबारा दे दो, दोबारा दे दो, बस यही रहता है। बस कभी खेत जाके जी चेक करना पड़ता है जब समय आता है कि कहीं इसमें माहू वगैरह तो नहीं लगी, बस इसका और कुछ नहीं रहता है। इसकी खेती बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। हमारे यहाँ तो शुरू में जो बच्चे होते हैं छोटे वाले, तो घर वाले उनको बोलते हैं कि भाई आप जो है सरसों की बोनी करें खंती वगैरह में, तो उनका उत्साह भी बनता है, प्रोत्साहन भी होता है कि इन्न बोए। और बहुत से किसान जो हैं गेहूं के बीच में डलवा देते हैं लाइन वगैरह, तो उससे क्या होता है किसान साथियों, हरैया बनाने की टेंशन नहीं रहती। अपनी जो दवाई वगैरह का या खाद का छिड़काव करते हैं, उससे भी आप सरसों की खेती कर सकते हैं। गेहूं के बीच में एक ऐसा सिस्टम बना लें, कोई नाप बना लें रस्सी से कि हमको 2 मीटर में लगाना है या 3 मीटर में, या सिड्डल के माध्यम से, जो सिड्डल का पीछे का वो होता है उससे नाप लें 2 सिड्डल।